बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। अब इसी बीच अपराध जगत से एक और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें हमले का बदला लेने की बात कही गई है। इस वायरल पोस्ट में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस बनाया गया है और दावा किया गया है कि निर्दोष लोगों की हत्या का जवाब दिया जाएगा। पोस्ट में लिखा गया है कि गैंग पाकिस्तान में घुसकर ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाएगा जो 1 लाख के बराबर होगा। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और सुरक्षा एजेंसियां इस पोस्ट की सत्यता और इसके पीछे की मंशा की जांच कर रही है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो चुकी है और इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार हर स्तर पर सक्रिय है। इसी मामले पर दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की एक अहम बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सुरक्षा हालात की समीक्षा और संभावित प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के भीतर कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत बिना किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है और टकराव की स्थिति बना रहा है। पाकिस्तान ने एक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की पेशकश की है, जिसमें भारत की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। साथ ही इस्लामाबाद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो स्थिति पर नजर रखें। पाकिस्तानी मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर भारत कोई सैन्य कदम उठाता है तो उसका दृढ़ और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भारत पर ही होगी। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी गहराता दिख रहा है। एक तरफ आतंकी हमले को लेकर देश में रोष और कार्रवाई की मांग है, तो दूसरी तरफ सीमा पार से बयानबाजी और चेतावनियां सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर फिलहाल बनी हुई है और सोशल मीडिया पर फैल रहे भड़काऊ संदेशों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। इस नरसंहार के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। आतंकियों की प्लानिंग से लेकर उनके कदमों के निशान तक हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। बैसरन में अब जांच एजेंसियों की हलचल है और टूरिस्ट स्पॉट अब जांच का केंद्र बन चुका है। अब तक की जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आतंकी कोकरनाग के घने जंगलों से निकलकर बैसरन घाटी तक करीब 20 से 22 घंटे तक कठिन और पहाड़ी रास्तों से पैदल आए थे और फिर उसी घाटी में उन्होंने खौफनाक हमले को अंजाम दिया।